जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम सुंदरकांड जी के पाठ के अगले श्लोकों का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हनुमान जी को याद करते हुए ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः कल के पाठ के आगे की ओर बढ़ते हुए कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यत्ना घना चौहट हट सुबट बींती चारुपुर बहुविधि बना गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथई को गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहि नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहूँ माल देह विशाल सैल समान अतिबल गर्जहि नाना अखारहि फिरहि बहुविधि एक एक हैं तर्जहि। वन बान उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करिजतन भट्ट कोटिही बिकट तन नगर चहु दिसी रछही कहूँ मनि महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर बचही। एही लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पहहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपिमन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चिलयु सुमरी नरहरि नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चलेसी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं।
महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सुशंका। जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल होसी तै कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सुंदरकांड जी के पाठ का श्रवण को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे इससे आगे के पाठ का श्रवण करेंगे। संगत जी, अगर आप हमसे गुरु जी के सत्संग, अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर लिखती रूप में सत्संग भी भेज सकते हैं, ऑडियो सत्संग भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और आप प्लीज़ संगत जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए और हनुमान जी, गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करते रहिए। हनुमान जी के मंत्र जाप के साथ ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। कल फिर सुंदरकांड जी का पाठ आज से आगे की ओर हम श्रवण